आपका एक फैमिली डॉक्टर है, हाँ जी। आपका एक फैमिली सीए है, या अगर कोई लीगल कुछ हो जाए तो एक फैमिली लॉयर भी है, जी। तो फैमिली रियल्टर क्यों नहीं? क्योंकि चंडीगढ़ हैज गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. Which one will be the best for the investors to invest in? People are looking towards more amenities, more security potential हर एरिया में. प्राइस ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो रखी है, क्या उसमें और भी पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, और इसकी इतना ज्यादा हाइप क्यों है आजकल? अभी तो स्काई रॉकेट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं. अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट आज करी है रियल एस्टेट में विद इन गोल कि यार मुझे 1 या 1.5 साल में एग्जिट करना है, वो गोल ही ठीक नहीं है. रियल एस्टेट जस्ट एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडिया में एक इमोशन है. जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो एक मकान की बात आती तो इट्स एन इमोशन. तो रियल्टर प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैंड पिकिंग द राइट डेवलपमेंट, द राइट लोकेशन फॉर यू. मेरी तो एक बहुत फेमस सेइंग है, इन अ रियल एस्टेट द सेलर इज ऑलवेज अ लूजर. तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मिशन पॉडकास्ट एपिसोड 2. आज हम आए हैं रक्षा ग्रुप के डायरेक्टर से मिलने, मिस्टर पुनीत बंसल जी से. हाय सर. हाय कृष्णा. हाय. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सेकंड एपिसोड में ही हम इतने एक्सपीरियंस बंदे को लेकर आ रखे हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट अ ट्राई सिटी. तो सर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में रिगार्डिंग एवरीथिंग. कृष्णा, आई स्टार्टेड विद रियल एस्टेट इन 2011. ठीक है, तो प्रिसाइजली आई विल बी कंप्लीटिंग अप्रॉक्सिमेट 15 years or 14 years I will to be precise in September. So it's been a wonderful journey. I've been through loads of up and downs, learned a lot. So it's been a wonderful journey, that all I can say. Nice. तो सर हम सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर से. हमारे जैसे व्यूअर्स होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द ट्राई सिटी, बट वेदर इन्वेस्ट और नॉट इन द ट्राई सिटी, इज इट अ बबल और नॉट. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, why Tri-City? People from Delhi to Gurgaon are moving to Mohali right now. Tri-City area. Why is that? See, it's a very, very fundamental and a basic reason that we talk about. Because Chandigarh is the first planned city of India. So it was carved out after independence, post-independence. So जितनी भी cities हमारी इंडिया में, that is a pre-independent area. This is the first city which was a post-independent. So it was very, very meticulously planned. ठीक है, every small little element has been taken care of. So second most of that's the planned city is the one factor that attracts people to stay in Chandigarh. Secondly, I will say ki definitely all the small little elements have been taken care of. What the basic focus of Chandigarh has been in the quality of life. Yeah. See, everyone is working for a better quality life. Yeah. So that's what has been the attraction point for me. And definitely it's on the foothill of Himalayas. So the view, the air, everything that you are having is par excellence. Yeah, the quality of life basically. The quality of life is very, very good. Improved is that. Moreover, then it's a very, very low density city. True. You don't find a multi-story or a skyscraper kind of a thing, a low density. So definitely everything is well managed. Which area is best for investing for investors? पंचकुला पिंजौर तक पहुंच चुका है, हमारा जीरकपुर राजपुरा तक पहुंच चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक तरह से वैरायटी है इन्वेस्ट करने के लिए. तो which one will be the best for the investors to invest in? See, honestly, if you ask me, investment totally depends upon the pocket of the client. ठीक है, जितनी पॉकेट है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसाइड होती हैं. नाउ यू हैव ऑलरेडी मतलब आंसर्ड इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ कि हमारा जो हरियाणा है, पंचकुला है, वो पिंजौर तक पहुंच चुका है, हमारा जो जीरकपुर है वो राजपुरा तक पहुंच चुका है. तो दैट मीन्स कि पीपल का इन्फ्लक्स माइग्रेशन काफ़ी हायर लेवल पे है इन द ट्राई सिटी. आई विल जस्ट से कि यार अगर किसी का बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली रियल एस्टेट में जो हम क्लीशे कहते हैं उसको कहते हैं लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन. तो आज के डेट में चंडीगढ़ से बेटर लोकेशन तो कोई है नहीं. वी गो वेरी वेरी क्लियरली, अगर पॉकेट अलाउड है, ठीक है, आई हैव दैट काइंड ऑफ अ बजट, तो चंडीगढ़ इज ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट ऑन. बिकॉज it's just like what we say, if I want, it's just like a reliance of all the areas. If I talk about, it may give you a lower return, but it will definitely give you a stable and a risk free return. ठीक है. Now after that, अगर सबका देखो एक अगेन आई विल से कि सबका एक होता है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो मेरा चंडीगढ़ में घर होगा, चंडीगढ़ में मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती हैं, तो मैं चेक करता हूँ मुझे पंचकुला मिल जाए, नहीं पंचकुला या मोहाली मिल जाए, फिर उसके बाद पेरीफेरी आनी शुरू होती हैं. तो एवरी एरिया दैट यू इन्वेस्ट इन इज गॉट इज पोटेंशियल, वेदर इट्स चंडीगढ़, वेदर इट्स मोहाली, वेदर इट्स पंचकुला, वेदर इट्स जीरकपुर. डेफिनेटली वी हैव टू हैंड पिक the developers that we are investing with. That makes a huge lot of an point, it's an important point, developer and the location. Otherwise, if you ask me, every area has got a potential and every area has given a returns in the past. If we talk about Zirakpur, it has gone a multi
fold, this gives a multi-fold return. If we talk about New Chandigarh, if we talk about Kharad, and that is going to happen with the Rajpur and Pinjore as well in the coming years, in the future. और सर न्यू चंडीगढ़ के बारे में बताइए, क्योंकि न्यू चंडीगढ़ की प्राइस ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो रखी है, क्या उसमें और भी पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, और इसकी इतना ज़्यादा हाइप क्यों है आजकल? Honestly, if you ask me, अभी तो स्काई रॉकेट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, ठीक है भाई. सी इट्स गॉट अ ह्यूज लॉट ऑफ पोटेंशियल. जैसे भी अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो वी ऑलरेडी नो कि आज के डेट में एक कनाल का क्या रेट है. अगर चंडीगढ़ 100 रुपीज़ पे मेरे को मिल रहा है आज के डेट में, तो न्यू चंडीगढ़ आज के डेट में 30 रुपीज़ पे अवेलेबल है, ठीक है. एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, द डिस्टेंस, इट्स फार एक्सीलेंट. And Chandigarh is a planned, New Chandigarh is a planned city from day one. It's been laid out in the master plan. Only mega townships are allowed there. There's no like mushrooming of small projects are allowed. And all the national level builders have ventured out in New Chandigarh. Okay. So the honestly, अगर आप मुझसे और पूछेंगे, if I take the look back at the history, अगर मैं 20 years पहले जाऊँ, 20-25 years back, if I talk about the early 2000, अगर चंडीगढ़ 100 रुपीज़ का मिलता था मुझे, तो मोहाली और पंचकुला मुझे 30 रुपीज़ 25 रुपीज़ का मिलता था. बट ओवर द टाइम द गैप हैज़ नैरोड. अगर आज चंडीगढ़ 100 रुपीज़ का, तो पंचकुला इज डिमांडिंग इक्वल इन सर्टेन एरियाज, और मे बी 80. Mohali is also demanding around 70. So that is again, that same is going to happen with New Chandigarh. So we actually have got a huge lot of a potential. There is, yeah. And it is being developed very, very well. It's been developed, it's a planned development. Very planned. It's not an haphazard development. तो सर जो न्यू चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पे अल्ट्रा लग्जरियस फ्लैट्स लॉन्च हो रहे हैं जिनका प्राइस इज ओवर 5 करोड़ रुपीज, तो वहाँ पे बायर्स अवेलेबल है उस चीज़ के फॉर दैट प्रोडक्ट? यार तो मैं इसको मैं क्या ही बोलूँ, मतलब डेटा जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली बताता है कि चंडीगढ़ हैज़ गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम. So that means the people definitely have money. They always look for the opportunity that they want to invest on. Now coming back to the second point, as of now Chandigarh has not been a multi-story city. हमारे पास ultra luxury multi-story projects आ ही नहीं है. But if you look at the trends of a metropolitan cities, we talk about Mumbai, Bangalore, Gurgaon, Pune, Hyderabad, multi-stories are coming, are in demand, I will say. People are looking towards more amenities, more security, living within a community, and lower on maintenance. So that particular thing was not available in Chandigarh. But if we talk about, there were a couple of societies, if we talk about Uppal Marble Arc, Sun City, these were be named as an ultra luxury segment. And if you talk about their rates, their demand, we already know it's on a very, very higher side. So it is just about the demand was already there, but we were not having the product. Now we are having a product in New Chandigarh. So definitely, I don't feel that there would be any dearth. There buyers nahi hai. Buyers were looking forward to such kind of an opportunity, and New Chandigarh has come up with something such thing. People prefer society में घर because बेसिक रीजन, सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी काफ़ी लोग प्रेफर भी करते हैं कि ओपन हाउस ना लेके, इंडिपेंडेंट घर ना लेके फ्लैट में शिफ्ट होना चाहते हैं काफ़ी लोग भी. वो भी होना चाहते हैं, बट आप ये सोचिए कि जो बंदा ऑलरेडी एक कनाल के घर में रह रहा है, उसको उसी लेवल की लग्जरी भी चाहिए, उसी लेवल की कम्युनिटी भी चाहिए, उसी लेवल की फैसिलिटीज़ भी चाहिए जो पहले नहीं थी. डेफिनेटली दे आर प्रेफरिंग सोसाइटी बट विद लग्जरी विच वर नॉट अवेलेबल बिफोर हैंड. बट आज के डेट में वो प्रोजेक्ट्स, तभी न्यू चंडीगढ़ में जितनी भी सेगमेंट आ रही है वो सारी न्यू आपकी लग्जरी की तरफ आ रही है, क्योंकि उसकी लग्जरी की डिमांड है. तो सर न्यू चंडीगढ़ तो हमें आप समझ आ गए कि देयर इज स्टिल पोटेंशियल ओवर देयर. एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मोहाली. मोहाली में व्हाट डू यू थिंक कि मोहाली में प्लॉट लेना चाहिए, या फिर उसके साथ ही जो बनीगुड में 30,000 रुपये पर गज का जो प्लॉट मिल रहा है, या वो लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, इट्स नॉट एन यार, मतलब ये कंपैरिजन ही बहुत डिफरेंट है. आई हैव टू कंपेयर एन एप्पल विद एन एप्पल. इट्स एन एप्पल एंड एन ऑरेंज कंपैरिजन. देखो मोहाली का जो रेट है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ₹1,00,000 पर स्क्वायर यार्ड मिनिमम आज के डेट में होता है, और हम कह रहे हैं खरड़ में 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड. वो कंपैरिजन ही नहीं है. तो मैं खरड़ में या उस तरफ तभी जाता हूँ अगर मेरी मोहाली की पॉकेट अलाउ करती ही नहीं है. सी, everybody dreams big and wants to have everything. I'll just ask you, if you have money, which one you will prefer? You will prefer Chandigarh first if you can afford it. If you cannot afford it, then only we'll look towards the periphery areas. As I said earlier, potential हर area में है. And if we see from the past, if we take a 5 year down the line history of 5 years, every area has developed, come up really, really well.
All the national brands have flocked in, multinational brands have flocked in. The people, the density have increased, and the demand has been there. So it's all about the location and the developer that we have to pick. Otherwise, every area has a potential. Okay. तो मोहाली और खरड़ का कंपैरिजन थोड़ा सा एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन. ट्रू. तो सर हमारे जैसे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं कि एवरी डे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. हर सड़क पे आप देखोगे, अगर हाईवे पे जा रहे हो तो यहाँ पे नया प्रोजेक्ट, यहाँ पे नया प्रोजेक्ट. तो उनको दिमाग पे डाउट आता है कि इज़न्ट इट रिस्की ये बिजनेस टाइप्स? See, risky, I won't say. देखो, in what horizon we are looking at, that totally depends. अगर हम कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के होराइजन से देखेंगे तो हमें हमेशा उसमें रिस्क एलिमेंट नजर आएगा. If we see a thing from a longer term, in a longer horizon, तो कभी अब आप उस रिस्क को मिटिगेट कर देते हो, रिस्क को वाइप ऑफ कर देते हो. क्लासिक एग्जांपल्स हैं. अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट आज करी है रियल एस्टेट में विद इन गोल कि यार मुझे 1 या 1.5 साल में एग्जिट करना है, वो गोल ही ठीक नहीं है. Definitely the proposition is very very risky. But if you say यार I want to invest today and I would like to hold on this asset for 5 years, you just give me one single example जहाँ पे बंदे ने लॉस खाया. Profit percentage may vary, but the loss will not be there. Okay. Now talking about the so many projects coming up, is it risky or not? Projects भी इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उसकी डिमांड हम फोर्सी कर रहे हैं इन द फ्यूचर. रियल एस्टेट में हम आज भी कुछ शुरू करते हैं वो अगले 4 या 5 साल के हराइजन से शुरू करते हैं विद द डिलीवरी प्रॉस्पेक्ट एस्पेक्ट आप कहेंगे तो. सी ऑल जो भी आज के डेट में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी सर्विस इंडस्ट्री है, वो सारी टियर 3 टियर 4 से जितनी भी पॉपुलेशन है वो टियर 2 टियर 1 में फ्लॉक इन करती है फॉर द बेटर प्रोफेशनल, फॉर द बेटर लाइफ. सो डेफिनेटली आज की डेट में हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, some part of Haryana, Jammu and Kashmir, for these people, for these younger generation people, Chandigarh is the first option to work. So definitely taking that into a consideration, people are anticipating the demand is going to be there in the future. Plus definitely multinational companies are flocking in, the airport connectivity is getting better by each passing month. So definitely that itself says that the future is going to be there, the demand is going to be there. Shorter term में definitely jitterness रहती है, but a longer version में everything will be stable. It will be an upward trend only. सर क्लाइंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि उनको थ्रू अ प्रॉपर्टी डीलर जाना चाहिए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जाना चाहिए, या डायरेक्टली बिल्डर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सीधा डायरेक्टली बिल्डर के पास जाएंगे तो उन्हें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है? I just want to ask यार, मतलब I'll just ask you a question. आपका एक फैमिली डॉक्टर है, हाँ जी. आपका एक फैमिली सीए है, कोई अगर कोई लीगल कुछ हो जाए तो एक फैमिली लॉयर भी है, तो फैमिली रियल्टर क्यों नहीं? Why not a family realtor? See, एक जो रियल्टर होता है, एक जो कंसल्टेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन लेकर आता है आपके टेबल के ऊपर. सी इट्स नॉट अबाउट, इट्स अ रिलेशन ऑफ अ लाइफ टाइम. वंस यू बाइंग अ रियल एस्टेट एक जस्ट एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडिया में एक इमोशन है. इसके ऊपर हम जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो एक जब एक मकान की बात आती तो इट्स एन इमोशन. सो पॉइंट आउट हियर इज व्हाई अ प्रोफेशनल रियल्टर इज रिक्वायर्ड और शुड बी देयर टू टेक केयर ऑफ योर पोर्टफोलियो. और क्या वैल्यू एडिशन वो लेकर आता है. इट्स नॉट अबाउट ओनली मेकिंग अ परचेज. कल आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशंस की बात आती है, आपको उसको एग्जिट की बात आती है, आपको उसको रोल ओवर करने की बात आती है. तो दैट फैसिलिटीज और वो फैसिलिटेशन कोई भी एक बिल्डर नहीं कर पाता है आपके लिए. आपने आज एक घर खरीद लिया, आपने डायरेक्ट बिल्डर से ले लिया, ठीक है, कल आपकी इनकम में इंक्रीज हो गया, आपकी फैमिली बड़ी होगी, टुडे यू आर सिंगल, टुमारो यू विल बी हैविंग अ फैमिली एंड यू फील लाइक यार कि अब मुझे बेटर ऑफ जाना है, आई वांट टू डू. देन इफ यू हैव अ रियल्टर इन योर portfolio or in your kitty, so that all the facilitation will be done by the realtor. So it has become, and there with in the earlier part we already discussed कि so many development is happening, which one to choose, which one not to choose. So realtor plays a very very important role in handpicking the right development, the right location for you. Earlier it was a very very unprofessional kind of a field where we'll say कि यार आप ये ले लीजिए, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड ऑन हो चुके हैं और वो आपके लिए एक रियल्टर ही कर सकता है. तो सर हमारी व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी. उनके क्वेश्चन ये है, उनका डाउट ये है कि उनकी संभावना है कि इन द सेंस कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगा, तो वो उस टाइम कैश इन करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में. तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? सी इट्स जस्ट लाइक अ क्वेश्चन वेदर आई एम अ ट्रेडर और वेदर आई एम एन इन्वेस्टर. ठीक है,
मेरी तो एक बहुत फेमस सेइंग है, इन अ रियल एस्टेट द सेलर इज ऑलवेज अ लूजर. So if seller is always a loser, then any time is a right time to buy a property. If I look at the past trend and the past 10-year trend, 20-year trend, see whatever I want to look, I always look with a long term horizon. मुझे short term समझ नहीं आता है. तो long term में मैंने तो यहाँ आज तक अपने जब से मैं कर रहा हूँ या मैंने देखना शुरू करा है कि prices of the real estate is going down. I've never witnessed that thing. रीजन बीइंग बहुत फंडामेंटल रीजन है, लैंड की स्केर्सिटी है और पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग, माइग्रेशन इज एवर इंक्रीजिंग, तो रेट तो डाउन हो ही नहीं सकता. बढ़ेगा कितना वो हमारी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी लोकेशन ले रहे हैं, कौन सा डेवलपर ले रहे हैं, कैसी डेवलपमेंट ले रहे हैं. नाउ देयर कम्स आवर डिसीजन मेकिंग, बट डाउन ट्रेंड तो आई एम नॉट. तो सर क्लाइंट का 1 करोड़ का बजट होता है, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट होते हैं वो 1 करोड़ के बजट में 4 प्रॉपर्टीज की ट्रेडिंग करते हैं उनके पैसों से, तो इज इट अ राइट ट्रेंड? सो इट्स अ ट्रेंड. यू ऑलरेडी आंसर्ड इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ. तो ट्रेंड इज नेवर परमानेंट, इट चेंजेस. सो अगर तो मार्केट में अपस्विंग है देन डेफिनेटली मैं एग्जिट पॉइंट्स बना सकता हूँ, बट अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया तो यू आर स्ट्रक. और व्हेन यू आर स्ट्रक यू शुड हैव अ होल्डिंग कैपेसिटी टू होल्ड दैट पर्टिकुलर एसेट. अगर मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आई लूज आउट ऑन मनी. सो वी ऑलवेज सजेस्ट दैट कि कभी की भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी रियल एस्टेट बाय करने जा रहे हो, यू शुड ऑलवेज हैव अ होल्डिंग कैपेसिटी. यू शुड नेवर फॉलो द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड में चेंज. देयर आर सो मेनी रीजंस. ट्रेंड जिसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पॉलिटिकल रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल आगे जोग्राफिकल रीजंस हैं, तो उसमें शॉर्ट टर्म में जिटरनेस आती रहती है. और अगर मेरे पास तब होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो देयर आर वेरी वेरी ह्यूज रिस्क ऑफ लूजिंग मनी. We always suggest, always tell our clients कि never ever go with the trend, always go with the holding capacity. अगर मेरे पास करोड़ रुपया है तो I may take a risk of buying one property which is 1.5 crore to 2 crores. At least 50% पेमेंट की कैपेसिटी मेरे पास है और उसके बाद मुझे एग्जिट पॉइंट्स मिल सकते हैं. बट इफ आई एम हैविंग अ करोड़ ऑफ रुपीज विद मी एंड आई एम बाइंग अ प्रॉपर्टी वर्थ 4 crore, दैट्स वेरी वेरी रिस्की बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड. ट्रू. तो सर रेरा, जैसे कि हमारा रेरा होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में रह गया? नहीं यार, डेफिनेटली इफ गवर्नमेंट कोई भी एक बॉडी बनाती है उसका एक पर्पस होता है, उसका एक टारगेट होता है, इट डेफिनेटली एग्जिस्ट ना. उसमें हमें बेनिफिट क्या हुआ है कि जो एक अच्छा डेवलपर है उसने का तो उसका तो विजन मिशन गोल बड़ा क्लियर होता है फ्रॉम द डे वन कि मुझे ये डेवलपमेंट करनी है, इस टाइम पे करनी है, इस क्वालिटी से करनी है और इस पर्टिकुलर चीज़ों में मैंने अपने एंड यूज़र को इस टाइम फ्रेम में इसको कंप्लीट करके एग्जिट करना है. तो रेरा ने हमारे लिए वहाँ पे बहुत हेल्प करी है. जो एक डेवलपर था जो अपनी टाइमलाइन गाइडलाइंस को मीट अप नहीं कर पाते थे, दे कंसेप्चुअलाइज समथिंग एंड दे डू अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन ऑफ इट, बट व्हेन इट कम टू द एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन इट्स अ मिसमैच. तो रेरा हैज़ डेफिनेटली पुट अ लीश ऑन सच काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट वेयर दे से कि आपके ये प्री रिक्विजिट्स हैं, जब तक आप हमें ये पूरा करके नहीं दोगे वी वोंट गिव यू अ परमिशन टू स्टार्ट ऑफ विद द थिंग. सो वो जो हमारे पास अगर प्री रेरा आप देखेंगे, प्री रेरा और पोस्ट रेरा जो चेंजेस आए हैं, द डिफॉल्ट्स हैपनिंग अ प्री रेरा एरा और पोस्ट रेरा एरा में देयर इज अ चेंज. पोस्ट रेरा एरा में द डेवलपमेंट्स हैव देयर द मोर डेवलपमेंट्स हैव बीन पोजेशनेबल रेदर देन अ डिफॉल्ट. Definitely it's a really good step by the government. So sir, should a client go for a ready to move in construction, ready to move in project or under construction project? See, both are equally good, both comes with equal opportunities. हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक जो एप्रीहेंशन रहता है या फियर रहता है माइंड में, वो ये रहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का owing to the past experiences that has happened कि whether I'll get my thing or whether I get my real estate property or whether I won't get my property. But with the good developer this question never arises. Under construction property में आपको जो major benefit है that you generate good returns over your invested money. ठीक है, तो जो हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर ऑलवेज प्रेफर्स द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिकॉज जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं, जो फास्टली रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ही होते हैं. Ready to move in is mostly preferred by those people who are an immediate consumers of the end user who says कि यार मेरे को पास आज पैसा है और मुझे immediately shift करना है. They always look for a ready to move in kind of a proposition. So for me both are equally good. Both are मतलब under construction has got a little bit of a risk factors, but वो अपने अगर हम एक डेवलपर को, एक लोकेशन को, उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को, एक
थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो रिस्क को भी आप मिटिगेट कर सकते हो। तो सर हमारे जो क्लाइंट होते हैं काफ़ी परेशान है, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करते हैं तो वो बिकती नहीं है, और जब वही सेम प्रॉपर्टी वो खरीदने आते हैं तो बिल्डर बोलते हैं कि हमारे पास ओनली 1 यूनिट बचा हुआ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, इसमें यार टोटली डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टेज पे प्रोजेक्ट की एग्जिट की बात कर रहे हैं। इट इज़ लाइक वो डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज के ऊपर है, ठीक है। अब बिल्डर तभी ये बोलता है कि चलो मेरे पास माल नहीं है। आई फील कि बिल्डर का टोटल जब मैक्सिमम सेल तब होती है जब वो प्रॉपर्टी पोजेशनेबल स्टेज पर आ जाती है। और सपोजिंगली अगर मैंने आज इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टेड इन अ जस्ट न्यूली रेरा रिसीव्ड प्रॉपर्टी एंड इट इज़ गिवन मी अ हराइजन ऑफ 3 years कि मैं 3 साल में डेवलपमेंट करूंगा, तो मैं 1.5 साल बाद सोचता हूँ कि यार मुझे एग्जिट करना है, और उस टाइम के पास बिल्डर के पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है। डेफिनेटली इट विल बी अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू टू सेल ऑफ। बट वंस यू से कि इट्स मोर नियर टू पोजेशन और इट्स अ पोजेशनेबल थिंग, तब तक जो एक अच्छा डेवलपर होता है कि अच्छा उसका सारा स्टॉक सेल ऑफ हो चुका होता है, तब आई डोंट थिंक सो आई हैव एवर फेस्ड एनी चैलेंज विथ माई क्लाइंट्स इन द पास्ट कि जब इस पर्टिकुलर स्टेज पे प्रॉपर्टी आ जाती है और उसको मुझे सेल आउट करना होता है, वो सेल आउट नहीं होती है। इट टोटली डिपेंड्स कि कौन सी कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आप बात कर रहे हो। तो मतलब कि हमें राइट टाइम का वेट करना होता है कि टू सेल आउट। See, real estate is not like equity, mutual funds, or stock. It's not that liquid an asset. That's why I always say whenever we are entering into a real estate, we are entering with a horizon of 2 to 3 years. तो definitely हम वही बात कर रहे थे कि अगर मैं 1 साल या 1.5 साल के बाद horizon के बाद उसको exit करने की सोच रहा हूँ, we may exit, we may not exit. There are risk factors attached to it. The longer we hold an asset, the more are the chances I'm going to earn better profit, and the liquidation is more easier. हाँ, लाइक माई फादर यूज्ड टू से कि प्रॉपर्टी आज नहीं बिकेगी तो कल बिकेगी, परसों नहीं तो परसों नहीं तो तरसों बिकेगी, कभी ना कभी तो बिकेगी, कभी ना कभी तो बिकेगी। ट्रू ट्रू। तो इट्स ऑल अबाउट जितना आप उसको लॉन्ग होल्ड करोगे उतनी सेलिंग उसकी ईजियर हो जाए। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था मेरे से रिगार्डिंग आवर क्लाइंट्स की, जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली वो कंपैरिजन नहीं कर पाते कि शुड दे गो फॉर अ कमर्शियल प्रोजेक्ट और गो फॉर अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कि किसमें ज़्यादा उनको रिटर्न्स मिलेंगे। सी ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, ये नाम ही अपने आप में उसको वेरीफाई करता है। कमर्शियल मीन्स अर्निंग्स, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है, फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी। तो इन द पास्ट ट्रेंड व्हाट वी हैव सीन, कमर्शियल इज ऑलवेज गिवन अ बेटर रिटर्न्स टू एन इन्वेस्टर देन अ रेजिडेंशियल वन। रेजिडेंशियल वी कैन नॉट बी यूज एन इन्वेस्टमेंट टूल बिकॉज इट इज फॉर द कंजम्पशन, अदरवाइज उसके प्राइसेस तो ओवर द टॉप हो जाएंगे तो कंज्यूमर उसको बाय आउट कैसे कर पाएगा। अगेन सो आई फील कि एक इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल में हम तब एंटर करते हैं जब मेरे बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं। I'm having my residential apartment, my basic needs are met off, मेरा lifestyle एक stable चल रहा है, now I have an excess money to invest, then I go for a commercial. So definitely commercial के लिए मैंने जितने भी clients अपने पास में देखे हैं वो तभी investments के लिए जाते हैं जब उनका एक residential needs और lifestyle needs पूरी हो चुकी होती हैं। So it's a second kind of an investment for them. Okay, but also I personally feel that commercials है जो कोई आजकल commercials है काफ़ी ज़्यादा inflated हो रखे हैं, in the sense कि बहुत ज़्यादा बन रखे कमर्शियल्स और काफ़ी सारे लेफ्ट आउट भी होते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी ने कमर्शियल बाय करना है तो शुड दे लुक फॉर अ लोकेशन ऑल्सो, या कोई भी मिले तो ले सकता है? नहीं, कमर्शियल ऑलवेज द लोकेशन इज द नंबर वन पॉइंट व्हेन वी आर गोइंग फॉर एन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। नाउ वी टॉक अबाउट कि देर आर सो मेनी कमर्शियल विच आर स्टेइंग एम्प्टी या खाली रह रहे हैं, वो कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कि जो डेवलपर है उसकी मार्केट स्टडी क्या करी है, किस हिसाब से उस कमर्शियल को डेवलप करा है। तो मार्केट स्टडी मेक्स अ ह्यूज लॉट ऑफ अ डिफरेंस आउट है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर दूंगा जिसका मुझे पता है, जिसकी कंजम्पशन गुड़गांव में बहुत अमेजिंगली हो रही है, जिसकी कंजम्पशन मुंबई में बहुत अमेजिंग है, जिसकी पुणे में है, बट उस तरह का ना हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रिक्वायरमेंट, और वो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप कर दूंगा, वो बाउंड टू स्टे एम्प्टी, वो खाली ही रहेगा। तो टोटली डिपेंड्स कि हम क्या प्रोडक्ट को कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं और क्या हमारी मार्केट स्टडी है। वी हैव टू गो विद द मार्केट पल्स। जो मार्केट की डिमांड है हमें वही डेवलप करना चाहिए। तो सर जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली एंड गुड़गांव, अगर उनको प्लान करना है टू बाय कमर्शियल ओवर हियर, तो आप कौन सा कमर्शियल एरिया सजेस्ट करना चाहोगे कि जहाँ पे उनका बिजनेस चले? आज की डेट में हर एरिया में एक अपना पोटेंशियल है। अगर आज से हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो हम चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करते थे। अब आज के डेट में चंडीगढ़ अलग हो चुका है, मोहाली अलग है, पंचकुला अलग है, जीरकपुर अलग है, न्यू चंडीगढ़ अलग है, ठीक है, ग्रेटर मोहाली अलग है। रीजन बीइंग
कि पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा हुआ है इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स, माइग्रेशन इतनी ज़्यादा हुई है कि हमारा ट्रैवलिंग टाइम बढ़ चुका है. सो आज की डेट में जो सिनेरियोज हैं हम बात करते हैं, वी आर इन अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल कि मुझे अपने घर जहाँ पे हूँ मुझे आसपास ही सब कुछ चाहिए. तो एवरी लोकेशन, एवरी एरिया हैज़ गॉट इट्स ओन पोटेंशियल एंड इट्स गॉट इट्स ओन अपॉर्चुनिटी. Plus, there is certain really good step that has been taken up by the government when it comes to the infrastructure development. ठीक है, the PR7 road, then Bharatmala road, then the new expressway that is going to Katra is passing by Punjab. ठीक है, तो what is happening is जो connectivity है इस particular ट्राई सिटी और पेरीफेरी की वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है. तो reaching to ट्राई सिटी is becoming easier as compared to what it used to be in the past. Plus with the development of AeroCity, IT City, the more you say कि the companies are flocking in to build up their offices, तो professional opportunities बहुत create हो रही हैं. चंडीगढ़ already आपका एक एजुकेशन हब है, आपका ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स हब है, ठीक है, आपका एक मेडिकल हब है. इफ यू टॉक अबाउट टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल आफ्टर मुंबई, अगर उसका कहीं पे सेकंड कैंपस खोला है दैट इज इन चंडीगढ़. नाउ वी वर ओनली लिटिल लेस ऑन द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, बट वो भी अब विद टाइम इंक्रीज ही होती जा रही हैं बाई ईच पासिंग ईयर. So I feel कि every area has got its own opportunity and own potential. तो सर अगर न्यू चंडीगढ़ का हमारे पास बायर है तो वहाँ पे इस टाइम प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है? इफ यू वांट्स टू गो फॉर अ 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट. सी प्राइसिंग ट्रेंड है वो टोटली डिपेंडेंट है डेवलपमेंट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर और प्रॉपर्टी की अभी पोजीशन क्या है, वेदर इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी और इट्स अ पोजेशनेबल वन, मतलब सॉरी रेडी टू मूव इन और जस्ट गोइंग टू गेट पोजेशनेबल इन द कमिंग टाइम. सो आई वुड से कि आज की डेट में जो ट्रेंड है दैट इज होवरिंग अराउंड बिटवीन 50,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड टू 1.1 lakh rupees per square yard depending upon the location, size and the developer. So New Chandigarh as of now or as of today poses an opportunity for each and everyone. अगर किसी को 100 गज का लेना है वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में भी ले सकता है, वो 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में भी ले सकता है. तो टोटली डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है, कौन सा डेवलपर है और प्रॉपर्टी की स्टेज क्या है. मतलब न्यू चंडीगढ़ में सारी वेराइटीज है राइट नाउ? डेफिनेटली एज ऑफ नाउ न्यू चंडीगढ़ में सारी वेराइटीज हैं फॉर एवरीवन. Okay. For a middle class as well and for an HNI client as well. जैसे मैंने खुद देखा है न्यू चंडीगढ़ में मेडिसिटी बन रही है, तो फॉर एन इन्वेस्टर व्हाट एरिया वुड यू सजेस्ट फॉर देम टू इन्वेस्ट इन? सी न्यू चंडीगढ़ एक ऐसी सिटी है जिसके 3 एंट्री पॉइंट्स हैं. फर्स्ट एंट्री पॉइंट इज फ्रॉम मध्या मार्ग जिसको हम PGI रोड कहते हैं. सेकंड हमारा एंट्री पॉइंट है वो दक्षिण मार्ग से है जिसको हम ट्रिब्यून चौक या दिल्ली हाईवे कह देते हैं. थर्ड हमारा एंट्री पॉइंट है हमारा एयरपोर्ट रोड जिसको हम PR7 कह देते हैं. द गुड पॉइंट इज कि तीनों जो हमारी रोड्स हैं वो बन चुकी हैं, ऑपरेशनल है एंड एवरी रोड इज 200 फीट वाइड. सो दैट्स द ओनली रीज़न कि हम न्यू चंडीगढ़ क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि हम जब भी किसी सिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एक फ्यूचर विजन दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा. तो न्यू चंडीगढ़ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज फर्स्ट डे से ही है. सो यू हैव आज की डेट में अगर मैं कहता हूँ कि अगर मुझे न्यू चंडीगढ़ जाना है तो मेरे पास डिफरेंट वेज हैं टू रीच न्यू चंडीगढ़. इफ़ आई एम कमिंग फ्रॉम मनाली साइड, इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अमृतसर साइड, आई कैन टेक अ PR7. इफ आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली साइड, आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली टेक अपना दक्षिण मार्ग ट्रिब्यून चौक वाला रोड. इफ आई एम कमिंग फ्रॉम शिमला एंड हिमाचल, आई हैव मध्या मार्ग. टू रीच टू वन सिटी आई हैव 3 एंट्री पॉइंट्स एंड ऑल 3 एंट्री पॉइंट्स आर 200 feet wide. That's a one point. So if we talk about now to where to invest, again every area has got its own potential, totally depends upon my pocket. ठीक है, तो 50,000 से लेकर 1.1 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड की वहाँ पे अवेलेबिलिटी है. ठीक है, जितना हम डेवलपमेंट हम मध्य मार्ग के पास रहते हैं उतनी ही डेवलपमेंट वो महंगी होती है, बिकॉज वी आर टचिंग और वी आर नियर बाय द कोर ऑफ द सिटी. हमारा जो मध्य मार्ग है वो मैग्नेट है. तो आप जितना मैग्नेट के पास रहोगे, रहना चाहोगे, उतना ही आपको पॉकेट से ज़्यादा शेड आउट करना पड़ेगा. बिल्कुल सर, पता नहीं लगता क्योंकि जैसे ही मैं चंडीगढ़ से न्यू चंडीगढ़ में एंटर करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं अभी भी चंडीगढ़ के अंदर ही हूँ.
न्यू चंडीगढ़ की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अ वेरी प्लान डेवलपमेंट दैट वी हैव टॉक्ड अर्लियर आल्सो Yeah. कि इसका प्योरली जो भी डेवलपमेंट है वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली हो रही है। कोई भी अनवांटेड मशरूमिंग गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं करी है। तो दैट्स द रीज़न कि वो 200 फीट वाइड रोड्स देने का रीज़न ही ये है कि ट्रैफिक कंजेशन को इन्हें अगले 15 से 20 साल का अकाउंट फॉर करके इंफ्रास्ट्रक्चर आज ही लेआउट कर दिया है। एवरी एरिया हैज़ बीन कार्व्ड आउट। मेडिसिटी को एक अलग एरिया दिया गया है, एजुकेशन सिटी को एक अलग एरिया दिया गया है, रेजिडेंशियल लो डेंसिटी को एक अलग एरिया मार्क करा गया है, कमर्शियल को अलग एरिया, हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को अलग एरिया, वेरी वेरी मेटिकुलसली प्लान्ड। सो दैट्स द रीजन कि जब भी आप चंडीगढ़ से न्यू चंडीगढ़ एंटर कर रहे होते हैं आपको पता ही नहीं चलता है कि विद इन मिनट्स यू आर एंटरिंग इनटू न्यू, एंड द डेवलपमेंट इज वेरी वेरी एज सच एज ब्यूटीफुल एज चंडीगढ़, सो यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस वेदर इट्स अ चंडीगढ़ और अ न्यू चंडीगढ़, इट्स एन इक्वली गुड थिंग। आपके न्यू चंडीगढ़ के बारे में जैसे आपने वो चीज़ें बताई सुन के मज़ा आ गया। मेरा खुद पर्सनली मन कर गया कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि मेरा राइट नाउ बजट है 1 करोड़ रुपए, फ्यूचर में थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो मेरे बजट के लिए आप क्या रेकमेंड करोगे न्यू चंडीगढ़ में? सी वी हैव ऑल, हर तरह की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मुझे आज न्यू चंडीगढ़ में इन्वेस्ट करना है, अगर मुझे प्लॉट में जाना है तो मेरे पास इको सिटी भी है, मेरे पास ऑल्टस भी है, मेरे पास मनोहर सिंह भी है। मतलब दीज आर द ऑप्शन जो प्लॉटिंग में आते हैं। अगर मैं अपना रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी की बात करूं तो देयर आर सर्टन प्रोजेक्ट्स जो रेडी टू मूव इन हो चुके हैं, वो इस बजट में आ जाते हैं। देयर आर बट द साइज इज स्मॉलर, 2 BHK एंड ऑल। अगर मुझे ज़्यादा बड़ा साइज चाहिए तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में जा सकता हूँ। श्याम एक्सोटिक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट आ रहा है, TRI, इट्स इन द हार्ट ऑफ द मेडिसिटी। ठीक है, दे आर कमिंग अप विद एन अल्ट्रा लग्जरी डेवलपमेंट, सो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट डेवलपमेंट दैट वी आर विटनेसिंग विद इन द ट्राई सिटी, जो एक हम बहुत टाइम से अवेट कर रहे थे कि एक सुपर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट विद ऑल द अमेनिटीज एंड विद द finest quality of construction you are awaiting. So they are bringing up that in the heart of Medicity. So that is one project that you can look towards. If you invest today, I'm pretty much sure you are going to make a good money out of it. Sure. And you are going to get a quality product. बस ठीक है सर, आफ्टर दिस पॉडकास्ट I'll go with you and invest my money. I'm looking forward. All yours. All yours. तो सर आपके साथ पॉडकास्ट करके हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि राइट नाउ द पोटेंशियल एरिया इन होल ट्राई सिटी इज न्यू चंडीगढ़, बिकॉज जैसे आपने बताया बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपेयर टू द मेन चंडीगढ़, द प्राइस इन चंडीगढ़ इज राइट नाउ, अगर मान लें 100 रुपये, तो न्यू चंडीगढ़ में राइट नाउ इज 30 रुपीज़। तो पोटेंशियल बहुत है वहाँ पे राइट नाउ। तो इससे ये निकलता है, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर एनी इन्वेस्टर्स फॉर न्यू चंडीगढ़, द लास्ट वर्ड्स? Just keep on investing your money into, just put your money into New Chandigarh, hold it off, wait for 5 years time, and you'll see your money multiplying. That's the best thing I can tell my investors. Just invest in New Chandigarh. It's a very very right time to enter into the market. Best thing and real thing right now. Invest in Chandigarh right now.